हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक तरीके से अपनी तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है बच्चों आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बच्चों, आव्यूह। आव्यूह जो चैप्टर नंबर 3 है। आव्यूह क्या? आव्यूह चैप्टर नंबर कितना है? तो चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 12 का मैथ है। अब पाठ नंबर कितना आज पढ़ने जा रहे हैं? तो 5। ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर इसका ले लिए हैं और आज है लेक्चर नंबर 5 यानी कि पार्ट नंबर 5। और आव्यूह है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर कितना? 3, जिसका नाम क्या है? आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। क्लास 12 का मैथ, जिसका 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। आज हम सीखेंगे आव्यूह के गुना। पिछले लेक्चर में हम लोग आव्यूह के जोड़ एवं घटाव को जाने थे। आज क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का गुना। आव्यूह का गुना आज क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का गुना। आज हम सीखने वाले हैं आव्यूह का गुणा। क्या सीखने वाले हैं? आव्यूह का गुणा। पिछले लेक्चर में हमने आव्यूह का जोड़ एवं आव्यूह का घटाव को सीखा था। इस लेक्चर में हम आव्यूह के गुणा को सीखेंगे, क्योंकि आव्यूह चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? गुणा ही है। क्या है? आव्यूह का गुणा। तो देखेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा और देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, आव्यूह के गुणा समझेंगे कि आव्यूह के गुणा। पहले देखिए आव्यूह के गुणा को कैसे बनाया जाता है। देखिए मान लीजिए कि कोई एगो आव्यूह दिया है ए बराबर, देखिए ए बराबर आव्यूह दिया है 4 3 2 5 है तो एगो आव्यूह क्या है? तो 4 है, 3 है, 2 और 5 है। तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि 3a बराबर चाहे 3a का मान बताइए। 3a का कौची मान बताएं। समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए अगर आव्यूह a बराबर इतना दिया है तो 3a का मान बताइए। समझिएगा कि कैसे ये बनेगा क्वेश्चन। देखिए कौची कह रहा है कि ई एगो आव्यूह दिया है, a बराबर दिया है, तो कह रहा है ना कि 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे कि दिया है। क्या दिया है? देखिए a बराबर दिया है। क्या दिया है? a बराबर दिया है 4 3 2 और 5। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? तो 3a। तो देखिए 3a बराबर कौची हो जाएगा? a में 3 से कौची कर देंगे? गुना कर देंगे। a में जो a दिया हुआ है इसको में कितना से? 3 से गुना करेंगे, यानी कि 4 3 2 5 हो गया। देखिए 4 3 2 5 हो गया ना। अब इसको में गुना करेंगे तो देखिए गुना करला पर चौरती आई कितना हो जाएगा? 12। 4 में 3 से तो 12, फिर 3 ती आई कितना हो जाएगा? 9, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, फिर 5 ती आई 15, 5 ती आई कितना हो जाएगा? 15। इसको थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं। देखिएगा 5 ती आई कितना हो जाएगा? 15। बताइए तो समझ में आया? आव्यूह का क्या हो गया? गुना। आव्यूह का क्या है? गुना हो गया। देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये आव्यूह का क्या हो गया? तो ये हो गया आव्यूह का गुना। आव्यूह का क्या हो गया? गुना। बताइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
बनाइए आप साथ साथ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए, अगर एक अवयव ए बराबर 5 8 4 2 है दिया है, तो 5a का मान बताएं। 5a के कौन सी पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। कौन सी कह रहा है कि जिस प्रकार देखिए ये अवयव दिया हुआ है, तो इसमें 5a का मान ज्ञात करना है, यानी कि a बराबर इतना दिया हुआ है तो 5a बराबर क्या होगा यही बताना है। तो देखिएगा ये अवयव का गुना है। देखिएगा अभी तो ये छोटू सा है, अभी और इसमें भी गहराई में गुना पढ़ेंगे। अभी देखिए आराम आराम से समझिए। देखिए हाँ, तो a बराबर क्या दिया हुआ है? 5 8 4 2 दिया है, और 5a बराबर क्या होगा? तो देखिए 5a बराबर, इसको में कितना से गुना करेंगे? a में 5 से गुना करेंगे। 5 8 4 2, ये जो a अभी हो इसमें कितना से गुना करेंगे? तो इसमें 5 से गुना करेंगे। कितना से? 5 से। तो देखिए बचा है कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। 5 में 5 से तो 25, फिर 5 में 8 से तो कितना हो जाएगा? 40। कितना? 40। फिर 5 में 4 से तो कितना होगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। अब 5 में 2 से तो कितना हो जाएगा? 10। बताइए किन किन का इतना मान आया है? देखिए 5 में 5 से किए तो 25, फिर 5 में 8 से किए तो 40, फिर 5 में 4 से किए तो 20, फिर 5 में 2 से किए तो यहाँ पर 10। बताइए यही हमारा क्या हो गया? 5a बराबर आंसर आ गया। यही कुछ आ गया आंसर। यही क्या हो गया दोस्तों? तो यही हमारा 5a बराबर आंसर आ गया। अब एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए अगर अवयव b बराबर -4 3 -3 5 8 है दिया है, कौची दिया है, तो 2a का मान बताएं। का मान बताएं। 2a का कौची बताना है? मान बताना है। किसका मान बताना है? 2a का। देखिए यहाँ पर तो देख लीजिए अवयव कौची दिया है? -4 -3 5 8 दिया है। अब हम ये तो सॉरी b बराबर 2b का, सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर हाँ। अब क्या हम लोग को चाहिए? क्या? 2b। तो 2b चाहिए तो हम इसमें कौची करेंगे? 2 से कौची कर देंगे? ये जो अवयव है b, इसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 4 में 2 से तो 4 दूनी 8। देखिए 4 दूनी -8, फिर 3 दूनी -6, फिर 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और देखिएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए ये पहला टाइप हो गया, मानिए कि समझिए। अब इससे थोड़ा और, ये थोड़ा बेसिक लेवल था और इससे थोड़ा ऊपर लेवल में चलते हैं। ये 0 लेवल था, ये क्या था? 0 लेवल। अब 0 लेवल से हम 1 लेवल में चलते हैं। समझ में आया? देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार रहेगा, लेकिन आप लोग सॉल्व कर पाइएगा या नहीं ये हम लोग को देखना है। नहीं सॉल्व होगा पहली बार में तो दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा। जो जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उनका तो कन्फर्म ही हो जाएगा। देखिएगा देखिए 2 गो अवयव दिया है। देखिए a बराबर दिया है 4 6 8 7, ठीक। देखिए a गो अवयव क्या दिया है? a बराबर दिया है 4 6 8
7 दिया है, ठीक। फिर क्या है, कॉमा b बराबर दिया है 5, 4, 9 और 13। कितना, 13। तो कह रहा है तो 3a प्लस 2b का मान निकालें। मान कौची करें, निकालें। देखिएगा यहाँ पर आसानी तरीके से समझ में आएगा। देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार पहले था उसी प्रकार यह भी है। देखिए a बराबर दिया हुआ है 4, 6, 8, 7। b बराबर क्या दिया हुआ है, तो 5, 4, 9 और 13। तो क्या कह रहा है, तो 3a क्या कह रहा है, 3a प्लस 2b का मान ज्ञात करना है। 3a प्लस 2b का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, देखिए तो कह रहा है कि 3a और प्लस का 2b, यही ना ज्ञात करने के लिए कह रहा है बाबू। 3a प्लस का कौची ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 2b। देखिए यहाँ पर 3a प्लस का 2b ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिएगा 3 है यहाँ पर, तो 3 लिख दिए। और a का मान कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि a का मान यहाँ पर है 4, 6, 8 और 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 4, 6, इसको थोड़ा और इधर करके लिखते हैं। देखिएगा 3 है तो 3 लिख देंगे, और a का मान ये है तो 4, 6, 8 और 7, और प्लस है बीच में, तब कौन लिखेंगे, प्लस। बताइए समझ में आया इतना, सिर्फ मान बैठाए हैं यहाँ पर, आप लोगों को तो इतना पता ही होगा। देखिए 3 है यहाँ पर, 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख दिए। और फिर a, तो a आव्यूह का मान कितना दिया हुआ है, इतना तो आप लोग समझदार हैं, इतना तो जानने करते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 4, 6, 8 और 7। तो देखिए a का मान यहाँ पर लिख दिए, प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2 लिख दिए। और b का मान, देखिए b का मान भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। b का मान कितना दिया हुआ है, तो 5, 4, 9 और 13। देखिएगा ध्यान से, आव्यूह का एक क्योंची है, तो ये आव्यूह का हम लोग क्या सीख रहे हैं, आव्यूह का गुना। आव्यूह का क्या सीख रहे हैं, आव्यूह का गुना, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से। हाँ तो इतना तक किन किन का बन गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा। देखिए 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। बताइए होगा कि नहीं। देखिए 4 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 12। और देखिए फिर क्या, फिर 3 में 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18। फिर 3 में 8 से तो कितना होगा, 24। फिर 3 में 7 से तो कितना होगा, 21। बताइए इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। 5 दूनी हो जाएगा 10, 4 दूनी हो जाएगा 8। इसको थोड़ा गैप में करके लिखते हैं वरना लग रहा है कि 108 है। देखिए हाँ तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। और 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। अब हम दोनों आव्यूह को कौची कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों आव्यूह को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। फिर 18 और 8, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। और फिर 24 और 18, तो 24 और 18 कितना हो जाएगा, तो देखिए 24 और 10 कितना हो गया, 34। और 34 और 10 यानी कि हो जाएगा 42। कितना, 42। और फिर 21 और 26, तो 21 और 26 कितना हो जाएगा, 47। बताइए किन किन बच्चों का इतना आंसर आया है। देखिए सिंपल था क्वेश्चन, कुछ था कि a आव्यूह बराबर इतना दिया है, फिर b आव्यूह बराबर इतना दिया है, तो 3a प्लस 2b का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जौची का मान ज्ञात करना था, किसका, 3a प्लस 2b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दिए कि 3a प्लस 2b। अब देखिए 3 है वहाँ पे 3 लिख दिए, और आव्यूह a का मान ये है तो ये लिख दिए। फिर प्लस बीच में है तो प्लस लिख दिए, b है 2 है तो 2 लिख दिए, और b का मान यहाँ पर है तो b का मान यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए
3 में इसको में इसको से गुना किए तो ये इतना हो गया, फिर 2 में इसको से गुना किए तो ये इतना हो गया, और ये फिर दोनों को कौची कर दिए, जोड़ दिए तो ये मान आ गया। यही का कुछ हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था एकदम। बताइए आसान था कि नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे आसानी तरीके से कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं। चाहे तो आप क्वेश्चन को साथ में बना सकते हैं या नोट करते जा सकते हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप खुद से बनाकर और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिएगा एक क्वेश्चन इस टाइप का, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे कि क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ही, क्योंकि कहा जाता है कि रिवीजन बराबर क्या है डिवीजन, यानी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा ध्यान से कि जेड आव्यूह बराबर -16 फिर 25 40, ठीक है, और -2, ठीक। ये कौची जेड आव्यूह बराबर दिया है, जेड आव्यूह बराबर इतना दिया है, मान लीजिए कि x बराबर दिया है, फिर y बराबर देखते हैं, y बराबर क्या, y बराबर देखिए y बराबर दिया है 5 -8 6 और -16 और -16, ठीक। तो कौची कह रहा है बच्चों यहाँ पर, तो कह रहा है कि 2x अब प्लस का 5y का मान बताइए। बताइए तो कौची कह रहा है, मान बताएं। देखिए कौची क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे। कह रहा है कि x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना, तो कौची 2x + 5y का मान ज्ञात करना है। एकदम सिंपल है, आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिएगा जैसे पिछला क्वेश्चन आप लोग देखे थे, चाहे तो कुछ बच्चे ये क्वेश्चन को हमसे पहले उतार के बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या, और बना भी रहे होंगे। चलिए बनाइए। देखिए यहाँ पर हाँ, तो क्या निकालना है हम लोगों को, पहले वही देखना है। तो निकालना क्या है, 2x और प्लस का 5y यानी कि 5y, ठीक है। तो देखिए अब देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और x का मान कितना दिया हुआ है, तो x का मान यहाँ पर देखिए x बराबर दिया हुआ है, तो लिख देंगे -16 फिर -16 फिर 25 फिर 40 और फिर -2, फिर प्लस है बीच में तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर 5 है यहाँ पर तो 5 लिखेंगे। और अब देखेंगे कि y का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए y का मान ये है, कितना है, 5 है, -8 है और 16 है, यहाँ पर थोड़ा गैप करके लिखते हैं, हमारे पास तो स्पेस थोड़ा कम है, और -16 है। देखिएगा यही इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, देखिए हमको निकालना था 2x + 5y, ठीक है, 2x + 5y निकालना था यहाँ पर, तो 2 लिख दिए, और x का मान ये है, फिर प्लस है बीच में तो प्लस, फिर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिए, और y का मान ये है तो y का मान यहाँ है तो y का मान यहाँ लिख दिए। बताइए अब इसको में ये जो x अभी हो इसमें कौन से गुना करेंगे, 2 से, तो देखिए 2 में अगर हम 16 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 32 नहीं -32, क्योंकि यहाँ पर कौची है माइनस, 2 में 16 से गुना किए तो -32, फिर 2 में 25 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 50, कितना 50। अब देखिए 2 में 40 से गुना किए, 2 में कितना से 40 से, तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। अब देखिए 2 में -2 से गुना किए तो कितना होगा -4, माइनस का कितना हो जाएगा 4। अब देखिए बीच में कौची है प्लस है, तो बीच में यहाँ पर प्लस लिखेंगे। देखिए बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, और अब 5 में गुना करेंगे y से, y जो आव्यूह दिया है उसी में कौची करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए 5 में 5 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, कितना 25, 5 में 5 से गुना किए तो क्या हो जाएगा 25, फिर 5 में -8 से गुना किए तो कितना हो जाएगा -40, माइनस का कितना हो जाएगा 40।
अब देखिए 5 में 16 से गुना किए तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, और 5 में -16 से गुना किए तो माइनस का 80। देखिए -16 है तो कितना हो जाएगा 80। अब बताइए इतना समझ में आ गया। केवल 2 में x को गुना किए हैं तो ये इतना आ गया, 5 में y को गुना किए तो इसका मान इतना आ गया। अब दोनों को कौची कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। देखिएगा आसानी तरीके से समझ में आएगा। हाँ तो देखिएगा, अब हम माइनस का 32 में प्लस का कितना जोड़ेंगे, 6, सॉरी प्लस का कितना जोड़ेंगे 25। देखिए यहाँ पर माइनस का 32 है और यहाँ पर प्लस का कितना जोड़ेंगे 25। तो देखिए कितना हमारे पास बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 7, और 7 प्लस में कि माइनस में, आप बोलेंगे कि माइनस में, क्योंकि इतना आप लोग 8, 9, 10th में ही पढ़ लिए होंगे ये सब बातें कि माइनस का 32 में से प्लस का 25 घटेगा तो माइनस का कितना होगा 7। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। अब देखिए ये कितना है 50 है, और 50 में से माइनस का 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10। ये कितना है 80, और 80 में 80 कुछ होगा ऐड होगा, क्या होगा ऐड हो गया तो कितना हो गया 160। अभी कितना है माइनस का 4 और ये माइनस का 84, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस का 84, सॉरी दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन चिन्ह कौची का रहेगा माइनस से के। अब बताइए किन किन बच्चों का इतना आंसर आया है बताइए तो। सिंपल था एकदम, 1 2 बार 3 बार 4 बार आप बनाएंगे क्वेश्चन को तो अपने से ही बनने लगेगा। क्वेश्चन एकदम आसान आसान है, देखिएगा ध्यान से तो आसानी तरीके से बनने लगेगा क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। एक दो और इस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अगला प्रकार पर चलेंगे जो अभी हुआ है, अगला है उस पर। एक क्वेश्चन और बनाइए, देखिए कि a बराबर दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, -2 4 -3 5, ठीक है, कॉमा b बराबर दिया हुआ है 4 -6 -2 और 3। देखिए यही दिया हुआ है, तो क्या ज्ञात करना है, तो 2a और माइनस का b, 2a और माइनस का b ज्ञात करें। कुछ करना है ज्ञात करना है, कुछ करना है ज्ञात करना है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा तो हम समझेंगे कि आज हम इस आयु के गुना को सिखाएं तो वो 100% गारंटी के साथ सीख गया है। चलिए अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करने में कौची लिखेंगे, जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, लेकिन हमको सॉल्व क्या करना है 2a और माइनस का b। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2a और माइनस का कौची b, 2a और माइनस का क्या लिखेंगे b, 2a और माइनस का क्या लिखेंगे दोस्तों b। अब देखिए जहाँ पर 2 है वहाँ 2 लिखेंगे, और a आयु का मान कितना दिया हुआ है, तो -2 4 -3 5, और फिर माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान दिया हुआ है 4 -6 3 -2, यही कुछ दिया हुआ है मान। देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे, और a आयु का मान ये दिया हुआ है तो यहाँ पर ये लिख दिए, माइनस है तो बीच में माइनस लिखेंगे। फिर b का मान कितना है, देखिए b का मान जो दिया हुआ है वही लिख देंगे b का मान, ठीक है। अब हमको इसको कौची करेंगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से। हाँ तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब 2 में ये इसको गुना करेंगे तो 2 में -2 से गुना किए तो कुछ हो जाएगा -4। देखिए 2 में -2 से गुना किए तो -4, 2 में 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 8, 2 में 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 8। फिर 2 में -3 से गुना किए तो माइनस का कितना हो जाएगा 6। फिर 2 में 5 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 10। और जो b का मान है उसको इसी प्रकार से लिख देना है जो दिया हुआ था, कितना लिखेंगे 4 -6 -2 और 3। बताइए अब इन दोनों को कौची कर देंगे, यहाँ पर कौची करने के लिए कह रहा है घटाओ, तो कौची कर देंगे घटा देंगे। देखिएगा कैसे घटाएंगे,
देखिए अब 4 है, ये कुछ है माइनस का 4 और ये कुछ हो जाएगा, ये भी कुछ है माइनस का 4। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा और गहराई में चल के सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप सॉल्व करना चाहें, ये जो माइनस का 4 है इसको कुछ लिखेंगे माइनस का 4 और यहाँ पर बीच में कुछ है। देखिए समझिएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसको और थोड़ा गहराई में जाकर आसानी तरीके से कैसे बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या है माइनस का 4 और यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर कुछ लिख देंगे माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर फिर कुछ लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पर कितना है 8, तो यहाँ कुछ लिख देंगे 8, ठीक। और बीच में कुछ है माइनस, तो कुछ लिख देंगे माइनस। फिर देखिए यहाँ पर कुछ है माइनस का 6, तो इसको माइनस का 6 कोष्ट में लिख देंगे। कोई दिक्कत बताइए तो। चलिए अब माइनस का 6 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे माइनस का 6 और बीच में कुछ है माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस। फिर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ कुछ लिखेंगे 3। ये क्या है 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे और माइनस है तो माइनस, और फिर यहाँ पर माइनस का 2 है, तो क्या लिखेंगे माइनस का 2। बताइए समझ में आया इतना। अब देखिए देखिएगा ध्यान से कि जो माइनस और माइनस कुछ हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये माइनस का 4 है और माइनस का 4 कितना हो जाएगा 8। ये जो माइनस 4 है और माइनस 4 तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। फिर देखिए कितना है 8 और ये जो माइनस है और ये जो माइनस, ये कुछ हो जाएगा दोनों प्लस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा प्लस, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। अब देखिए माइनस का कितना है माइनस का 6 है और ये कितना है, देखिए हाँ सॉरी माइनस का 6 है और माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9। और ये कितना है 10 है, ठीक है। और ये कितना है माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। बताइए थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगा होगा थोड़ा सा एकदम, लेकिन जो बच्चे बनाए हैं जिनका बेस मजबूत है उनका एकदम कन्फर्म है कि इतना आंसर आया होगा। माइनस का 8 माइनस का 9 14 और 2, 14 और कौची 2। अब चलेंगे आव्यूह, पहले हम आव्यूह का गुना जीरो लेवल से पढ़े, उसके बाद हम 1 लेवल में आए। अब देखते हैं आव्यूह का गुना 2 लेवल में। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से कैसे होता है। मान लीजिए कि ए को आव्यूह ये दिया हुआ है 2 4 3 1, ठीक है। और इसमें से एक और आव्यूह को गुना करना है 2 3 2 4। बताइए इसको कौची करना है गुना करना है। देखिए 2 आव्यूह दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है और मान लीजिए कि ये बी दिया हुआ है, ठीक है। और हम पूछ कौची रहा है ए प्लस, देखिए यहाँ पर ऐसे करके बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि ए बराबर इतना कौमा बी बराबर इतना, तो ए गुना बी बराबर बताइए बराबर ए इंटू बी का मान ज्ञात करें। देखिए 2 आव्यूह दिया हुआ है, एक आव्यूह ए बराबर इतना दिया हुआ है और आव्यूह बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो कौची कह रहा है ए गुना बी बराबर आव्यूह का मान बताइए। तो देखिएगा कैसे बनेगा क्वेश्चन आसानी तरीके से। देखिए कौची हमको ज्ञात करना है ए गुना बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए गुना में बी। बताइए यहाँ पर ए गुना बी हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिख दिए ए गुना कौची बी। अब देखिए ए का मान लिखेंगे कितना है 2 है 4 है 3 है 1 है, फिर बीच में गुना है तो गुना। बी का मान लिखेंगे, किसका मान लिखेंगे बी का, तो बी का मान ये है ये, तो 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब देखिए कौची कर रहे हैं गुना, तो देखिए गुना कैसे किया जाता है दोस्त। देखिए ध्यान से किस में किस से गुना कर रहे हैं, तो ए को बी से गुना कर रहे हैं, तो ये जो बी है इसको इसी प्रकार से लिख देना है कि 2 3 2 4, ठीक है। इतना समझ में आया बताइए तो।
इसको इसी प्रकार से लिख देना है। क्या लिख देना है कि 2 3 2 4, जैसे है 2 3 2 4 वैसा ही लिख देना है। ठीक है, अब इसमें से इसको गुना करना है, यानी कि ए को बी से गुना करना है। तो बी जैसे है जैसे हम लिख दिए। अब देखिए, अब गुना करने के लिए ये जो पंक्ति है ना, ये कौन सी है, रो। रो यानी कि पंक्ति। ये जो पंक्ति है उसको कौन सी में बदलेंगे, स्तंभ में। जो पंक्ति है इसको यहाँ पर स्तंभ में बदल देंगे। देखिए, जो पंक्ति है उसको यहाँ पर क्या में बदलेंगे, स्तंभ में, यानी कि 2 और 4। ये 2 और 4 यहाँ कौची के रूप में है, तो यहाँ पंक्ति के रूप में है, और इसको स्तंभ के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4। और जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है शुरू से जाकर लेक्चर देखिए। देखिए कौची, ये जो पंक्ति है इसको कौची में बदलेंगे, स्तंभ में, तो बदल दिए। ठीक है, ये जो पंक्ति था इसको कौची में बदलना है, स्तंभ में। तो क्या मान होगा, देखिए बदलेंगे तो देखिए 2 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 2 से गुना किए तो 4। अब देखिए इसको में इसको से गुना किए तो 4, और प्लस कौची, प्लस 2 में कितना से, सॉरी 4 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 8। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप 10 15 20 मैथ बनाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किसको किससे गुना करना है। चलिए देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। हाँ, तो क्या करना है, देखिए ये जो पंक्ति था हमारा 2 4, ये कौची के रूप में है, पंक्ति के रूप में। ऐसे लिखा रहेगा तो इसको कौची कहेंगे, पंक्ति, और ऐसे लिखा रहेगा तो इसको कौची कहेंगे, स्तंभ। ये बात आप लोग जानते भी होंगे, जो बच्चे कहीं से पढ़े होंगे या हमारा पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको ये बात अच्छे तरीके से पता होगा। और जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि आप शुरू से लेक्चर नहीं देखे हैं। जाकर शुरू से लेक्चर देखिए, क्योंकि ये मैथ है, और मैथ ही नहीं, आप शुरू से देखेंगे तो ही समझ में आएगा कोई भी क्लास, मैथ हो फिजिक्स हो। चलिए देखिए, हाँ तो क्या है, ये जो पंक्ति था इसको कौची में बदल दिए, स्तंभ में बदल दिए, पंक्ति को स्तंभ में। और फिर 2 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए, अभी 2 को 3 से गुना करेंगे, ये 2 है, ये 2 को कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। अभी 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 चौके 16। बताइए समझ में आया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है, देखिएगा और समझिएगा आसानी तरीके से। 2 में 2 से गुना किए तो 4, फिर 2 में 2 से गुना किए तो 4, फिर 4 में 2 से गुना किए तो 8, फिर 2 में 3 से गुना किए 6, फिर 4 में 4 से गुना किए तो 16। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये पंक्ति है, ये कौची है, पंक्ति। अब इसको स्तंभ में बदलेंगे, ये पंक्ति को कौची में बदलेंगे, स्तंभ में, यानी कि 3 और 1। ये कौची के रूप में था, पंक्ति, यानी कि रो। अब रो को हम कौची में बदलेंगे, कॉलम में। रो को कौची में बदलेंगे, कॉलम में। ये जो हमारा रो है उसको कौची में बदलेंगे, कॉलम में। तो देखिए ये 3 है, तो 3 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 6। और फिर 1 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2। और फिर 3 में, देखिए ये 3 है जो हमारा, देखिएगा ध्यान से, उधर मत जाओ। देखिए ये 3 में कितना से गुना किएंगे, 3 को, 3 में 3 से तो कितना हो जाएगा, 9। अब 1 में 4 से तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब 4-5 क्वेश्चन बना देंगे, अभी अभी क्लास में ही बनवाएंगे, देखिएगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 16 6 22, 6 और 2 8, और 9 और 4 13। बताइए समझ में आया। एक बार इस टॉपिक को और समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया था कि a बराबर, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर सब देखिएगा। देखिए a बराबर जो मान दिया है इतना, कॉमा b का मान इतना दिया है, तो कौची कह रहा है, a इंटू बी का कौची ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से कि a गुना b का मान कैसे ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो हमको मान किसका ज्ञात करना है, a गुना b, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a गुना b। a का मान यह था तो यह लिख दिए, और गुना है तो गुना, b का मान इतना दिया हुआ था तो b का मान इतना लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब कौची किए, जो b का मान है उसको उसी प्रकार से लिख दिए, b का मान है
उसको उसी प्रकार से कौची कर दिए, लिख दिए। अब बी में ये जो कॉलम था, सॉरी ये जो रो था, इसको कॉलम में बदल कर इसको कौची में बदले, कॉलम में। फिर 2 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया 4, फिर 4 में 2 से गुना किए 8, ठीक है। अब देखिए फिर 2 में 3 से गुना किए 6, फिर 4 में 4 से गुना किए 16, फिर 3 में 2 से गुना किए 6, फिर 1 में 2 से गुना किए 2, फिर 3 में 9 से गुना किए 9, और फिर सॉरी 3 में 3 से गुना किए तो 9, 4 में 1 से गुना किए तो 4। तो देखिए 8 4 कितना हो गया 12, 16 6 22, 6 2 8 और 9 4 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसको मिटा देते हैं, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। एक आयु ए बराबर दिया हुआ है 15 5 3 2, फिर कॉमा बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर देखिए 1 3 2 4, ठीक है। तो कह रहा है कि ए गुना बी ज्ञात करें, कौची करें, ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन कौची दिया हुआ है, आयु इतना, और देखिए मैट्रिक्स इतना और मैट्रिक्स इतना, यानी कि आयु इतना और इतना बराबर इतना दिया हुआ है, ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। तो हमको ए इंटू बी ज्ञात करना है, ठीक है। अभी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। देखिए कौची लिखेंगे कि जो निकालना है ए इंटू बी, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ है 15 3 2 सॉरी 5 और 2 ना है। देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुना है बीच में तो गुना, फिर बी बराबर कितना दिया हुआ है 1 3 2 और 4, ठीक है। 1 3 2 और 4, देखिए यहाँ पर। हाँ तो अब कौची करेंगे, गुना करेंगे। कौची में, ए बी में गुना करना है, ए को बी से गुना करना है, ठीक है। और अगर बी को ए से रहता तो वैसे भी बताते। यहाँ पर ए को बी से गुना करना है, अगर बी को ए से रहता तो उस प्रकार में अलग होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर देंगे, उसमें अलग गुना होगा। देखिए पहले हम ए को बी से सिखाते हैं। तो देखिए अभी हम बताए हैं कि अगर ए को बी से गुना करना है तो बी जिस प्रकार है उसको उसी प्रकार से लिख देना है। तो बी कितना है 1 3 2 4, कितना है 1 3 2 4, तो इसको यहाँ इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे, बताइए। हाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कि जो 15 और 3 कौची के रूप में है, तो आप बोलेंगे ये 15 और 3 कौची के रूप में है, रो, यानी कि पंक्ति के रूप में है, रो यानी कौची के रूप में है, ये रो के रूप में है। तो इस रो को कॉलम में बदल देंगे, कौची में, कॉलम में, यानी कि 15 और 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 15 और 3, ये जो रो है हमारा इसको कौची में बदलेंगे, पंक्ति में सॉरी ये जो पंक्ति है हमारा उसको कौची में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे, यानी कि कॉलम में बदलेंगे। तो इसको कॉलम में बदल दिए। अब इसको कौची करेंगे, देखिए 15 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हमारा। देखिए 15 है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। 15 में 1 से गुना तो 15, और देखिए 3 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 6 प्लस का 6। देखिए 15 में 1 से गुना तो 15, और 3 में 2 से गुना तो 6। अब देखिए 15 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, बोलते नहीं आप लोग। फिर देखिए 4 में 3 से गुना किए तो कितना हो जाएगा प्लस का 12। देखिए 15 में 1 से गुना किए 15, 2 में 3 से गुना किए 6, 15 में 3 से गुना किए 45, और कितना भी फिर 3 में 4 से गुना किए 12। अब देखिए ये तो पहला वाला पंक्ति को कॉलम में बदल कर, यानी कि जो हमारा रो था उसको कॉलम में बदल कर गुना कर दिए, यानी कि जो हमारा कौची था पंक्ति था उसको स्तंभ में बदल कर कौची कर दिए, गुना कर दिए। अब ये तो जो दूसरा ये तो R1 हो गया, यानी कि रो 1, ये कुछ हो जाएगा R2 यानी कि रो 2, यानी कि पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति। तो अब ये जो दूसरा पंक्ति है 5 और 2 इसको कॉलम में बदलेंगे, कौची में, कॉलम, यानी कि कॉलम माने स्तंभ है। तो ये 5 2 कौची के रूप में है यहाँ। तो आपको बार बार बताए हैं कि अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा तो इसको कौची कहेंगे, रो यानी कि पंक्ति, और इस प्रकार से लिखा रहेगा तो इसको कौची कहेंगे, कॉलम।
कॉलम यानी कि स्तंभ। देखिए तो ये जो हमारा पंक्ति है दिया हुआ है कि 2 5 2 5, तो इसको कोची में बदलेंगे कॉलम यानी कि स्तंभ में, यानी कि 5 और 2। अब देखिए 5 में 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 5 होगा, बताइए। 5 में 1 से गुना किए 5, फिर 2 में 2 से गुना किए तो 4, यहाँ पर प्लस का कितना लिखेंगे 4। 5 में 1 से गुना तो 5, फिर 2 में 2 से गुना तो 4। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बताइए। 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15, फिर 2 में 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा +8। ठीक है। अब देखिए 15 और 6 कितना हो जाएगा, बताइए तो 21। बताइए 15 और 6 कितना होगा 21, और 45 और 12 बताइए तो 45 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 57। कितना 57। अब देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 और 8 हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। बताइए किन किन बच्चों का A इंटू बी किए हैं तो 21, 57, 9 और 23 आंसर आया है। बताइए आंसर कौन हुआ है, आया है। किन किन बच्चों का इतना आंसर आया है बच्चों, बताइए तो। इतना आंसर आया है, बताइए। आज हम समझें इतना और पढ़ाना है कि इसको अब इतने पर स्थगित कर कर अगला दिन आव्यूह के गुना को और विस्तारित रूप से देखेंगे कि और थोड़ा। और आज मुझे लगता है कि आज का क्लास इतना तक ही रहना चाहिए। अगले दिन हम फिर से आव्यूह का गुना यानी कि पार्ट नंबर 6 में मिलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में अगले दिन फिर से मिलते हैं। पार्ट नंबर कितना में 6 में, पार्ट नंबर 6 में जिस प्रकार आज हमने आव्यूह को के गुना को 0 लेवल पहले पढ़े, उसके बाद 1 लेवल पढ़े, उसके बाद हम 2 लेवल पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से हम लेवल को नीचे से ऊपर बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा और समझ में आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही आव्यूह के गुना और इससे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट गुना के बारे में समझेंगे। और आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, सीताराम, जय श्री राम।